हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल में रिक्ति या अंतराल छिद्र या अंतराकाशी छिद्र। यानी आज हम क्रिस्टल के अंदर रिक्ति के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्रिस्टल के अंदर निविड़ संकुलन को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। तो स्टूडेंट, निविड़ संकुलन किसे कहते हैं क्रिस्टल के अंदर, सुनिए आप। यानी जब किसी क्रिस्टल के अंदर अवयवी कणों को पास में रखने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन जो है क्रिस्टल के अंदर निविड़ संकुलन कहते हैं। तो अब क्या है, निविड़ संकुलन होने के बाद भी क्रिस्टल के अंदर कुछ स्पेस या कुछ खाली जगह रह जाती है जिसको अपन क्रिस्टल के अंदर रिक्ति या अंतराकाशी छिद्र या अंतराल छिद्र कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए हमारी तरफ से, जैसे आपने क्रिस्टल बनाया तो इस क्रिस्टल के अंदर जो आपको अवयवी कण नज़र आ रहे हैं, उन अवयवी कणों के बीच में कुछ स्पेस रह जाता है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस स्पेस को क्या कहते हैं, अंतराकाशी छिद्र। क्या कहते हैं स्टूडेंट इनको, अंतराकाशी छिद्र, या किसी को क्या कहते हैं क्रिस्टल के अंदर त्रुटि कहते हैं या क्रिस्टल के अंदर रिक्ति कहते हैं। क्लियर है हमारी बात। तो अंतराकाशी छिद्र किसे कहते हैं, लिख लीजिए आप। यदि किसी क्रिस्टल में निविड़ संकुलन होने के बाद भी कुछ स्थान रिक्त रह जाता है, रिक्त या खाली रह जाता है, जिसे अंतराकाशी छिद्र कहते हैं। तो क्या है स्टूडेंट, यानी इस क्रिस्टल के अंदर आपने क्रिस्टल बनाया बहुत बड़ा, इस क्रिस्टल के अंदर आपने कणों को पास में रख दिया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, निविड़ संकुलन। तो निविड़ संकुलन होने के बाद भी, कणों को पास में रखने के बाद भी कुछ स्थान बाकी रह जाता है, उसी स्थान को या कुछ स्थान खाली रह जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, अंतराकाशी छिद्र कहते हैं। तो क्या लिखा है, यदि किसी क्रिस्टल में निविड़ संकुलन होने के बाद भी कुछ स्थान रिक्त या खाली रह जाता है, जिसे अंतराकाशी छिद्र कहते हैं। क्लियर है। अब ये जो अंतराकाशी छिद्र है वो दो तरीके के से होते हैं। तो आप दो तरीका कौन कौन सा स्टूडेंट समझ लीजिए आप उसको। तो आप जो है कौन से टाइप होते हैं अंतराकाशी छिद्र, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए, अंतराकाशी छिद्र दो प्रकार के होते हैं। तो आप लिखिए स्टूडेंट, अंतराकाशी। देखो ये नाम बहुत फेमस है इसका। क्रिस्टल में रिक्ति बहुत कम यूज़ में लेते हैं, अंतराल छिद्र बहुत कम यूज़ में लेते हैं। ज़्यादा यूज़ में जो लेते हैं वर्ड यही लेते हैं, अंतराकाशी छिद्र। तो क्या है, अंतराकाशी छिद्र दो प्रकार के होते हैं। इट इज़ टू टाइप। फर्स्ट इज चतुष्फलकीय। क्या है, चतुष्फलकीय छिद्र। क्या है स्टूडेंट, चतुष्फलकीय छिद्र है। तब आपको पता है चतुष्फलकीय का मतलब क्या होता है, टेट्राहाइड्रल होता है। जैसे टेट्राहाइड्रल संकरण की बात करें या चतुष्फलकीय संकरण की बात करें, मोस्टली किस में होता है, जिसके अंदर सराउंडिंग एटम 4 हो। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 हो, तो यहाँ पर जो परिपार्श्विक जो एटम होते हैं वो कितने, यहाँ पर 4 है, जिसकी वजह से संकरण क्या होता है, sp3 होता है। और sp3 होने के बाद में उसकी आकृति क्या होती है, चतुष्फलकीय होता है। तो जो चतुष्फलकीय छिद्र होता है ना, वो 4 कणों के बीच में होता है। क्लियर है। तो चतुष्फलकीय छिद्र कितने कणों से मिलकर बना होता है, 4 कणों से मिलकर बना होता है। अब कैसे होता है वो बाद में समझाऊंगा मैं, लेकिन आप समझो इसको, 4 कणों से याद रखना बात आप। तो क्या लिखेंगे आप स्टूडेंट, इसके अंदर आप लिखेंगे यहाँ पर, ये 4 कणों से, यह है 4 कणों से मिलकर बने होते हैं।
यानी जो छिद्र होते हैं ना वो 4 कणों से मिलकर बने होते हैं। अब देखेंगे आप कैसे होते हैं। तो आप सबसे पहले देखो, आप क्या आपको 3 कण नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल 3 कण दिख रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझना, ये एक कण है, ये दूसरा कण है, ये तीसरा कण है, इसके बीच में खाली जगह रहेगी, इसके बीच में खाली जगह रहेगी। क्लियर है? अब इसके ऊपर आप एक कण को रखेंगे, तो आपने क्या किया, इसके ऊपर कण को रख दिया। तो स्टूडेंट आप सही तरीके से समझो, इसको ढंग से समझना। जब आप इसको ऊपर रखेंगे ना तो उसके अंदर की तरफ एक वॉइड्स नज़र आएगा, एक छिद्र, एक खाली स्थान नज़र आएगा। उसी खाली स्थान को क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय छिद्र कहते हैं। क्लियर है हमारी बात? यानी आप इस डायग्राम के अंदर देखो, बहुत अच्छे समझ आ रहा है। इस डायग्राम के अंदर क्या है? 3 कण नीचे की तरफ है, एक कण ऊपर की तरफ है, और बीच में कुछ खाली स्थान, कुछ स्पेस दिख रहा है, जिसको क्या कहते हैं? अंतराकाशीय छिद्र है। कौन सा छिद्र है? चतुष्फलकीय छिद्र है। अब ये कैसे होता है? देखो आप, जैसे हमने बात की थी 3D के अंदर, तो आप देखो, आप षटकोणीय निविड़ संकुलन के अंदर हमने बात की थी, जैसे आपने ये बनाया था। क्लियर है? अब दूसरी परत कहाँ रखनी है? त्रिविम के अंदर। यानी षटकोणीय निविड़ संकुलन जो द्विविम होता है उसके द्वारा त्रिविम कैसे बनाते हैं कि उसकी षटकोणीय निविड़ संकुलन की पहली परत पर दूसरी परत रखते हैं। अब दूसरी परत भी कहाँ रखते हैं? उसके टी छिद्र पे रखते हैं। तो टी छिद्र ये है। जब यहाँ पर अपन रखेंगे ना, यहाँ पर रखने के बाद देखो, एक कण हो गया, ये दूसरा कण हो गया, और ये तीसरा कण हो गया। दिख रहा है क्या आपको? ये 3 कण हो गए जो मैंने यहाँ पर बनाए, और एक कण आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है। देखो ये जो कण हमने रखा है टी छिद्र पे, तो इस छिद्र पे रखने के बाद उसके अंदर की तरफ एक छिद्र होता है, उसी छिद्र को क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय छिद्र कहते हैं। क्लियर है हमारी बात? क्या है? अब जो सेकंड जो टाइप होता है ना, वो होता है अष्टफलकीय छिद्र। क्लियर है हमारी बात? तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, ये इस छिद्र को क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय छिद्र, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बोलते हैं इसको। लिख लीजिए, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। क्लियर है? इसको कहेंगे अपन। अब जो इसका सेकंड टाइप होता है स्टूडेंट, वो होता है अष्टफलकीय छिद्र। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। अब देखो आप, जैसे चतुष्फलकीय छिद्र के अंदर क्या है? चतुष्फलकीय छिद्र के अंदर 4 होते हैं सराउंडिंग एटम, यानी परिपार्श्विक एटम। कितने होते हैं? एटम 4 होते हैं। तो ठीक उसी तरह अष्टफलकीय किस में होता है? जैसे मैं बात करूं SF6 के अंदर, अब यहाँ पर कितने हो गए? अब इसके अंदर संकरण की बात करें, sp3d2 होता है। तो जब sp3d2 हो और 6 + 0 के अंदर जाए, तब इसकी आकृति क्या होती है? अष्टफलकीय होती है। अष्टफलकीय, इसको सही लिख लीजिए आप, अष्टफलकीय। ठीक है ना? तो यहाँ पर सराउंडिंग एटम कितने हैं? 6 है। तो ये जो अष्टफलकीय छिद्र है ना, वो 6 कणों के बीच में होगा। तो आप देखना कैसे होगा, अच्छे समझना इसको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, 3 कण तो आपके पास ऐसे आ गए। क्लियर है? अब इसके ऊपर 3 कण और आएंगे, उनका अरेंजमेंट अलग तरीके से होगा। तो आप देखना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बना दिया एक कण मैंने यहाँ पर बना दिया, और एक कण मैंने जो है यहाँ बना दिया। क्लियर है? देखो ध्यान से समझो आप, 3 कण तो नीचे की तरफ आपको दिख रहे हैं, और 3 कण ही ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। तो इसके बीच में यहाँ पर खाली स्थान रह जाता है। इसी खाली स्थान को क्या कहते हैं अपन स्टूडेंट? इसको कहते हैं अष्टफलकीय छिद्र। क्लियर है हमारी बात? तो अष्टफलकीय छिद्र क्या होते हैं? अष्टफलकीय, और क्या हो गया ये?
अष्टफलकीय छिद्र के अंदर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक खाली स्थान रह जाता है जिसको क्या कहते हैं, अष्टफलकीय छिद्र कहते हैं। तो अष्टफलकीय छिद्र कितने कणों से मिलकर बना होता है स्टूडेंट, ये 6 कणों से मिलकर बना होता है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर, यह छिद्र 6 कणों से मिलकर बनता है। क्या है, यह छिद्र 6 कणों से मिलकर बनता है। क्लियर है, बताओ इतनी बात। तो ये कंप्लीट हो चुका है। आप इसको राइट कर लीजिए, इस डायग्राम को राइट कर लीजिए, ये नाम लिख लीजिए, इंग्लिश वाला नाम लिखना है तो लिख लीजिए वरना छोड़ दीजिए। अष्टफलकीय छिद्र हेडिंग डालने के बाद ये थ्योरी, ये डायग्राम। आप इस डायग्राम को इस फोटो के अंदर देखो, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर 3 कण नीचे की तरफ है, 3 कण ऊपर की तरफ है, जो कि इसके बीच में क्या है, एक छिद्र आपको दिख रहा है। इसी छिद्र को क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसी को कहते हैं अपन अष्टफलकीय छिद्र। क्लियर है। तो अब देखो आप, मैंने एक बहुत बड़ा क्रिस्टल बनाया, ध्यान देना, आप अच्छे से समझना इसको, है ना। क्या समझे आप, देखो मैंने बहुत बड़ा क्रिस्टल बनाया, यानी इतना बड़ा क्रिस्टल मैंने बना दिया, इसमें बहुत सारे कण हैं। ध्यान देना आप, इसमें 100 कण है। कितने कण है इसमें, ऐसे बहुत सारे कण है, 100। ऐसे कितने कण है, बहुत सारे 100 कण हमने मान लिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि उसके अंदर अष्टफलकीय छिद्र तो कितने होंगे और चतुष्फलकीय छिद्र कितने होंगे। क्लियर है। तो अब एक चीज़ समझो आप, यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान देना अच्छे से। जितने कण होते हैं ना, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके तो 2 गुना, उसके 2 गुना, मतलब इसका डबल तो होते हैं चतुष्फलकीय छिद्र। क्या होते हैं, चतुष्फलकीय छिद्र होते हैं। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर इस क्रिस्टल के अंदर कितने पार्टिकल्स है, 100 पार्टिकल्स है। तो यहाँ पर चतुष्फलकीय छिद्र कितने हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर चतुष्फलकीय छिद्र कितने हैं, 200 है। क्लियर है, यानी डबल हो जाएगा ये। तो डबल तो क्या होता है, चतुष्फलकीय छिद्र होता है। और जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उतनी संख्या में ही क्या होते हैं, अष्टफलकीय छिद्र होते। क्या होते हैं, अष्टफलकीय छिद्र होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्रिस्टल के अंदर 100 पार्टिकल्स है, तो चतुष्फलकीय छिद्र कितने होंगे स्टूडेंट, इसके अंदर 100 ही पार्टिकल्स होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, यदि किसी क्रिस्टल के अंदर n पार्टिकल्स है तो उसमें 2n चतुष्फलकीय छिद्र होगा और n ही क्या होगा, अष्टफलकीय छिद्र होगा। अब बात करें इस पूरे क्रिस्टल में कितने छिद्र होंगे, तो 3 गुना होंगे। जैसे अष्टफलकीय तो होता है 100 होगा और चतुष्फलकीय 200, तो कितने हो गए, 300 हो गए। तो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स का 3 गुना हो गया है ये। क्लियर है हमारी बात ये। तो आप इसको अच्छे से समझो। अब तो मैं एक बात यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ देखो आप, पहले मैं इसको जो है मिटा देता हूँ यहाँ से, फिर अपन थ्योरी लिखते हैं, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यानी जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उतने ही तो अष्टफलकीय छिद्र होते हैं और उसके 2 गुना चतुष्फलकीय छिद्र होते हैं। क्लियर है। तो लिख लीजिए आप, नोट लगा के लिख लीजिए बात ये, NOTE नोट लगा लीजिए, 100 रुपये का नोट लगा लीजिए। तो क्या है देखो आप, यदि किसी क्रिस्टल में n कण उपस्थित है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, उपस्थित आप समझ लेना इसको, n कण उपस्थित है तो उस क्रिस्टल में
चतुष्फलकीय छिद्र 2n तथा अष्टफलकीय छिद्र n होते हैं। क्लियर है हमारी बात? यदि किसी क्रिस्टल में n कण उपस्थित है, 100 कण उपस्थित है, तो उस क्रिस्टल के अंदर चतुष्फलकीय छिद्र कितने होंगे? 2n होंगे, मतलब 200, तथा अष्टफलकीय छिद्र कितने होंगे? n होंगे। क्लियर है? अब आप सेकंड, यानी इसके अंदर सेकंड लगता, इस क्रिस्टल में इस प्रकार के क्रिस्टल, इस क्रिस्टल में कुल छिद्र 3n होते हैं, यानी 3n होते हैं, याद रखना बात था। क्लियर है हमारी बात? क्लियर है ना? अब जैसे सवाल है एक, यदि किसी क्रिस्टल में 25, चलो 20 कण उपस्थित है, 20 कण उपस्थित है, तो चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय व कुल छिद्र की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दे रखा है? 20 दे रखा है। अब इस 20 की जगह कितना भी हो सकता है, 30 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बट यहाँ पर क्या है, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए। तो क्या है, देखो यहाँ पर सवाल में, यदि किसी क्रिस्टल में 20 कण उपस्थित है, तो चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय व कुल छिद्र की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? देखो आप, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है आपके पास, उतनी संख्या में अष्टफलकीय होते हैं और उससे 2 गुना चतुष्फलकीय होते हैं, और दोनों को जोड़ देंगे, वो कुल आ जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा। तो चतुष्फलकीय छिद्र तो कितना है, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, चतुष्फलकीय छिद्र तो यहाँ पर कितना है स्टूडेंट? चतुष्फलकीय छिद्र तो है 40, और अष्टफलकीय कितना है? अष्टफलकीय कितना है? अष्टफलकीय 20 ये है। और कुल कितना है? कुल, तो कुल छिद्र कितने होंगे बताइए? आप बताइए कितने होंगे? 60। क्लियर है ये? तो स्टूडेंट, ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो अपन जो है इसके बारे में हमने पढ़ा कि क्रिस्टल में त्रुटि, यानी क्रिस्टल के अंदर रिक्ति किसे कहते हैं। तो आप इसको राइट कर लीजिए। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर के अंदर अपन संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप उस लेक्चर के लिए इंतज़ार कीजिए, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो है इस चैप्टर के नोट्स की जो PDF वगैरह है वो आपको मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आप उस PDF को डाउनलोड करके अपने नोटबुक के अंदर नोट्स को लिख सकते हैं। और दूसरा काम, हमने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप के अंदर भी आप स्टूडेंट ऐड हो सकते हैं। इसलिए तब तक के लिए हमारे चैनल को अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए आप। और स्टूडेंट,
हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट के अंदर बताएं आपको हमारी वीडियो और हमारे लेक्चर और पढ़ाने का तरीका आपको किस तरीके का लग रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।